보도에 따르면 비행기는 착륙 중에 랜딩 기어가 내려오지 않았고 착륙한 뒤 활주로를 이탈해 공항 담장 가스가 폭발했다고 합니다. साल 2024 का ये सबसे विचलित करने वाला विमान हादसा है। पूरा वीडियो 15 सेकंड का है और दक्षिण कोरिया में मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे से दुनिया भर में वायरल है। दक्षिण कोरिया में मुआन शहर राजधानी सियोल से 288 किलोमीटर दूर है। वहां पर कोरियाई बजट एयरलाइंस जेजू एयर का ये बोइंग बैंकॉक से वापस देश लौट रहा था, लेकिन कहा जा रहा है कि लैंडिंग के वक्त ही भीषण हादसे का शिकार हो गया। इस विमान में कुल 181 लोग सवार थे। 181 लोगों में दक्षिण कोरिया के 173 लोग थे। थाईलैंड के 2 नागरिकों के अलावा चालक दल के 6 लोग भी सवार थे, लेकिन हादसे में इनमें से 179 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि जलते मलबे से गंभीर रूप से जख्मी 2 लोग बचाए गए। उनका इलाज इस वक्त मुआन के अस्पताल में चल रहा है। अब सवाल ये है कि इतना बड़ा हादसा वो भी लैंडिंग के समय ही कैसे हो गया। तो शुरुआती जांच में फिलहाल इससे जुड़ी हुई एक मजबूत थ्योरी सामने आई है। ये थ्योरी विमान के पक्षियों से टकरा जाने को लेकर है। समाचार एजेंसी योनहोप के हवाले से ऐसी आशंका जताई जा रही है। योनहोप के अलावा मुआन में स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 9 बजे हुए इस हादसे के बाद अग्निशमन विभाग ने भी आशंका जताई है कि पक्षी के टकराने और खराब मौसम की वजह से ही इतनी बड़ी दुर्घटना हुई। दक्षिण कोरिया के एक ट्रांसपोर्ट अधिकारी ने जानकारी दी है कि जिस समय विमान रनवे पर लैंड करने की कोशिश कर रहा था, एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने उसी समय हवाई अड्डे के पास पक्षियों के होने की चेतावनी दी थी और विमान को हवा में रहने का निर्देश दिया था। लेकिन कहा जा रहा है कि इसी संदेश के ठीक 2 मिनट बाद ही पायलट ने मेडे यानी इमरजेंसी की चेतावनी दी, जिसके बाद एटीसी की ओर से विमान को उल्टी तरफ से लैंड करने की परमिशन मिली थी। ये थ्योरी जानने के बाद अब विमान हादसे के वीडियो पर फिर से नजर डालनी चाहिए। 15 सेकंड का वही वीडियो जिसे देखकर पूरी दुनिया दहशत में है। विमान जब रनवे पर तेजी से दौड़ रहा था, तब बिना पहियों यानी कि बिना लैंडिंग गियर के ही लैंड करने की कोशिश कर रहा था और लैंडिंग के समय रनवे से फिसलकर दीवार से जा टकराया था। इसके बाद उसका सामने का हिस्सा आग की लपटों में घिर गया और पीछे वाले हिस्से के कई टुकड़े हो गए। तो सवाल ये है कि क्या विमान के लैंडिंग गियर में कोई तकनीकी खामी थी जिसके कारण इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। इस एंगल से भी विमान हादसे की जांच की जा रही है, लेकिन इस बीच विमान के मेन पायलट के बारे में भी एक सूचना सामने आई है। ट्रांसपोर्ट विभाग के अनुसार विमान का हेड पायलट काफी अनुभवी था। वो साल 2019 से ये सेवाएं दे रहा था और उसके पास विमान उड़ाने का 9,800 घंटों का अनुभव था। यानी मुआन एयरपोर्ट पर कुछ ऐसा जरूर हुआ था जो इतने अनुभवी पायलट के कंट्रोल से भी बाहर का मामला था और फिर नतीजे में ये दर्दनाक मंजर देखने को मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अब वीडियो कनाडा का आपके सामने है। यहाँ के हैलिफैक्स हवाई अड्डे पर विमान हादसा हुआ है। टूटे लैंडिंग गियर के साथ ही विमान की लैंडिंग कराई गई और विमान की लैंडिंग गियर में आग लगी साफ नजर आ रही है। लैंडिंग के दौरान यात्रियों में हड़कंप मच गया। कुछ यात्रियों के घायल होने की खबर है। हालांकि दक्षिण कोरिया जैसी तबाही यहाँ नहीं है। नॉर्वे के ओस्लो में सैनिफजोर एयरपोर्ट अड्डे पर भी हादसा कैसे टला, ये देखिए। लैंडिंग के दौरान विमान रनवे के सेफ जोन से बाहर आ गया था और रनवे के किनारे घास वाली पट्टी के करीब ये पहुंच गया था। इसके बाद सभी यात्रियों को विमान से सुरक्षित बाहर निकाला गया। हम आपको ये भी बताते हैं कि पक्षियों का विमान से टकराना कितना खतरनाक होता है और इससे आर्थिक नुकसान भी कितने बड़े पैमाने पर होता है। सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि पक्षियों के विमान से टकराने को तकनीकी भाषा में आखिर कहते क्या हैं। विमान से पक्षी के टकराने को बर्ड स्ट्राइक कहा जाता है। इसके अलावा बर्ड हिट या फिर बर्ड एयरक्राफ्ट स्ट्राइक हैजर्ड भी कहा जाता है। इससे जुड़ी ज्यादातर घटनाएं तब होती हैं जब कोई पक्षी अचानक से विंड स्क्रीन से टकरा जाता है या फिर जेट विमान के इंजन में फंस जाता है। अकेले अमेरिका में ही सालाना 13,000 से ज्यादा बर्ड हिट के मामले होते हैं। हालांकि इसमें नागरिक विमानों से जुड़ी बड़ी दुर्घटनाओं के मामले कम हैं।
आर्थिक नुकसान की यहाँ पर बात करें तो ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि दुनिया भर में हर साल विमान कंपनीज को बर्ड हिट के कारण ही 7,000 करोड़ रुपए का भारी नुकसान होता है।